ओम नमः शिवाय। जय ओसो। जब व्यक्ति काफी दुखी होता है तो वह सुख की तलाश करता है। दुखी व्यक्ति ही सुख की तलाश करता है। जो दुखी नहीं होगा वह सुख की तलाश में कभी नहीं जाएगा। और जब उसे सुख प्राप्त होता है और सुख से भी वह दुखी होता है, क्योंकि सुख में उसे कौन सा सुख मिलता है? भौतिक सुख मिलता है। भौतिक सुख को वह भोग भोग करके थक जाता है तो फिर दुख को प्राप्त होता है। क्योंकि सुख जो है हमारी शारीरिक इच्छाओं की पूर्ति करता है, जैसे प्रेम और वासना। प्रेम को चाहिए हृदय, प्रेम को चाहिए आत्मा। प्रेम जो होता है वह आत्मीय होता है और वासना जो होता है वह शरीर पर होता है, वह भौतिक होता है। तो जब आप किसी से वासना से जुड़ते हैं तो आप उसमें शारीरिक सुख, उसके स्थूल शरीर से सुख खोजते हैं, शारीरिक सुख खोजते हैं। लेकिन आत्मा से यदि जोड़ेंगे तो आपको शारीरिक सुख नहीं चाहिए। उसकी मुस्कुराहट, उसकी खुशी ही आपको आनंद देगी, खुशी देगी। लेकिन यदि वासनाग्रस्त हैं और वासना से जुड़ते हैं तो आप उसके शरीर में खुशी ढूंढेंगे, सुख ढूंढेंगे, भौतिक वस्तुओं में खो जाएंगे, भौतिकता का शिकार हो जाएंगे। जैसे प्रेम आपको अपने बहन से है, प्रेम आपको अपने माँ से है, प्रेम अपने मित्र से है, प्रेम आपके भाई से है, प्रेम आपको अपने माता पिता से है। तो यह प्रेम जो है बिल्कुल निश्चल निर्मल प्रेम है। यहाँ पर कोई शारीरिक मांग नहीं है। यहाँ पर कोई भी भाई अपने बहन के साथ संबंध नहीं बनाता है, कोई भी बेटा अपने माँ के साथ संबंध नहीं बनाता है, कोई माँ अपने बेटा के साथ संबंध नहीं बनाता है, कोई पिता अपने पुत्री के साथ संबंध नहीं बनाता है। लेकिन वह प्रेम इतना कीमती है, इतना कीमती है, इतना अमोल है, इतना अनमोल है, जिसकी आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। एक छोटा बच्चा से भी आपको प्रेम रहता है तो वह प्रेम जो है बिल्कुल पवित्र है, निश्चल है, निर्मल है। तो यह भी प्रेम है। तो इस प्रेम से हमारा जो है शारीरिक संबंध का कोई लेना देना नहीं है, हमारे वासना का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन एक पति पत्नी का प्रेम हो, एक नवजुवक नवजुवती का प्रेम हो। आजकल प्रेमी प्रेमिकाओं का प्रेम भी जो है वासना पर ही आधारित हो गया है। इक्का दुक्का प्रेमी है जो हृदय से प्रेम करते हैं। तो जो शरीर का प्रेम होता है वह पशुता वाला प्रेम होता है। जैसे कोई पशु पक्षी सिर्फ अपनी शारीरिक भूख को मिटाने के लिए संबंध बनाता है और फिर वह भूल जाता है। उसी प्रकार यदि आपका प्रेम वासना का होगा तो आप उसे भुला देंगे। जैसे कि आप वेश्यालय में जाते हैं तो वेश्या के साथ संबंध बनाते हैं, अपनी जो है यह जो शारीरिक भूख है, काम वासना है, उसको तृप्त करते हैं। वह वेश्या भी आपको भूल जाती है, आप भी उसे भूल जाते हैं। लेकिन एक किसी व्यक्ति से, किसी महिला से, या किसी महिला को किसी पुरुष से जो प्रेम है, जो आत्मीय प्रेम है, जो आत्मिक प्रेम है, उसे भूलने का सवाल ही नहीं पैदा होता है, क्योंकि वह हृदय से जुड़ा हुआ है, आत्मा से जुड़ा हुआ है।